हेलो साथियों, बीपीएससी के एग्ज़ाम में अक्सर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। यूपीएससी में भी कभी कभी बिहार के नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग बिहार के जो दो भागों में नदियां हैं, उत्तरी बिहार की नदी और दक्षिणी बिहार की नदी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें उसके उद्गम स्थल और लंबाई शामिल है। सबसे पहले उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी नदियाँ उत्तर बिहार में बहती है और कौन सी बिहारी नदियाँ जो है दक्षिण बिहार में बहती है। तो उत्तर बिहार में बहने वाली नदियों में आपके गंगा नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, कमला नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी तथा घाघरा नदी शामिल है। घाघरा नदी को हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों में आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, अजय नदी, कर्मनाशा नदी और किउल नदी शामिल है। तो हम लोग आगे उत्तर बिहार में बहने वाली नदी और दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों को विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो साथियों, आज की पहली उत्तर भारत की बहने वाली नदियों में हम लोग सबसे पहले गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक है साथियों। यह भारत देश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के पास प्रवेश करती है साथियों। गंगा नदी उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और साथियों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर तक है तथा इसकी सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन नदी, पुनपुन नदी, महानंदा और कर्मनाशा नदी आती है साथियों। गंगा नदी के कारण ही उत्तर बिहार का मैदान जो है वो बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर भारत की नदी में घाघरा नदी को। घाघरा जिसका दूसरा नाम सरयू नदी भी है, जिसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों नेपाल में नाम्या है। नेपाल में एक नाम्या चोटी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इस नदी को नेपाल में करनाली और यूपी में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक धार्मिक स्थल है। अयोध्या जो हम लोग देखते रहते हैं अक्सर टीवी में, वो जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है साथियों। यह नदी बिहार और यूपी की सीमा का भी बंटवारा करती है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं कोसी नदी। यह भी उत्तर भारत की बहने वाली नदियों में से एक है और प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान छोटी से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 730 किलोमीटर की है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कारण है कि इसमें 7 नदियों को धाराएं मिलती है, जैसे कि इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी इत्यादियों के मिलने के कारण इसे 7 नदी यानी सप्त कोसी के भी नाम से जाना जाता है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी उत्तर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है साथियों। महानंदा नदी जो है वो हिमालय से निकल करके बिहार राज्य के पूर्णिया और कटिहार जिले में बहती है साथियों, और वो वहाँ से वो क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसे गंगा नदी का उपनदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है साथियों, और बिहार राज्य में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर की मानी जाती है। यह नदी कई जगहों पर बिहार और बंगाल के साथ सीमा रेखा की क्या बोलते हैं बॉर्डर भी बनाती है। यानी जो महानंदा नदी है वो बहुत सारे स्थानों पर बंगाल के साथ बॉर्डर भी बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी भी उत्तर बिहार में बहने वाली एक नदी है, जो कि नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज के मानेगमोट और कुटंग, जो कि नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के बीच में स्थित है, वहाँ से भी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर की है और बिहार राज्य में इसकी लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर मानी गई है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं बागमती नदी। बागमती नदी भी उत्तर बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो कि नेपाल और भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी मानी गई है। इसकी कुल लंबाई जो है 597 किलोमीटर की होती है। यह नेपाल में काठमांडू घाटी से निकल करके एमपी से गुजरते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है। फिर से मैं बता रहा हूँ साथियों, बागमती नदी जो है यह नेपाल में काठमांडू घाटी से निकल करके एमपी से गुजर करके बिहार राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लिए मानी जाती है साथियों। ठीक है,
इसी नदी के किनारे कई हिंदू मंदिर भी स्थापित है, जिसमें पशुपतिनाथ एक प्रमुख मंदिर है। आगे हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी जो है यह भी उत्तर बिहार की बहने वाली एक नदी है। यह नदी पश्चिमी चंपारण जिले में शुरू होती है और फिर चंपारण से होते हुए मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए आखिर में खगड़िया जिले में जाकर के गंगा नदी से मिल लेती है, मतलब मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और बिहार में भी इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर मानी जाती है। यह बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी भी है। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियाँ। दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी जो है वो प्रमुख नदी है। सोन नदी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से बहने वाली एक प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है साथियों। इस नदी को हिरणवाह और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी 12 मासी नदी है, मतलब इसमें 12 मास 12 महीना जल भरा रहता है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर होती है साथियों। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड से बहते हुए बिहार राज्य के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। बिहार राज्य में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर मानी जाती है और सोन नदी की सहायक नदियों में गौपद, रिहंद, कनहर एवं उत्तरी कोयल नदी आती है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। यह दक्षिणी बिहार की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। यह झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में छोटे नागपुर पठार से निकलती है और फिर पलामू जिले से होते हुए बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिला और पटना जिला से बहते हुए फतुहा जिला में स्थित गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी पुनपुन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है साथियों, वह झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से में छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद यह बिहार के औरंगाबाद जिला यानी औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए फतुहा जिले में जाकर के गंगा नदी से मिलान करती है। आगे देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। इस नदी के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध भी किया जाता है। नदी के तट पर ही पितृपक्ष की मेला भी लगती है साथियों। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास फल्गु नदी 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि इसी नदी को यानी फल्गु नदी को माँ सीता ने श्राप दिया था, जिस कारण यह नदी भूमि के नीचे बहती है, इसीलिए इसे भूसलीला भी कहते हैं। इसके अलावा इसे लीलाजन नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जनरल नॉलेज को वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे साथियों। धन्यवाद।